दोस्तों नमस्कार। माय नेम इज अतुल श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। क्या आपका भी सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है? अगर हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की राह कैसे आसान हो और ऐसे कौन सा एग्जाम है जिसे क्रैक करके हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आज हम लोग इन सब बातों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने भी पीजी कर लिया है कंप्लीट और आपके पीजी में है 55% मार्क्स, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपका पीजी होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से। तो जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी है, आप उस सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्रैक करना होगा। अब नेट का एग्ज़ाम क्या है और कैसे क्रैक करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ें, इन सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। तो उस पर मैं बता दूं आपको कि नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका है वो आपका होता है कॉमन पेपर, वो सभी के लिए कॉमन है ना। किसी भी आप सब्जेक्ट का नेट दे रहे हैं, अब सभी के लिए कॉमन होगा पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में आती है, देखिए 10 यूनिट मैंने लिखा हुआ है, 10 यूनिट पेपर फर्स्ट में है, कॉमन फॉर ऑल। तो 10 यूनिट में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईटीसी, हायर एजुकेशन, पीपल एंड डेवलपमेंट जैसे ऐसे 10 यूनिट्स हैं। तो ये 10 यूनिट से क्वेश्चंस बनते हैं और ये सभी के लिए कॉमन है। अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करें, आपका दूसरा पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का। तो दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट का होता है उसमें भी आपके 10 यूनिट्स होते हैं। अब 10 यूनिट्स जो आपके हैं, ये 10 यूनिट्स आपके सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हैं। तो अब आपसे बात करते हैं कि हम लोग कि इसकी तैयारी करने के लिए आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, है ना। तो बुक्स के लिए मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए एक कंप्लीट कोई बुक ले लीजिए। जैसे कि पेपर फर्स्ट के लिए मैं केवीएस मदान को सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि केवीएस मदान इज़ द बेस्ट बुक जो आजकल मार्केट में चल रही है, सभी को पता है। तो पेपर फर्स्ट के लिए आप केवीएस मदान ले सकते हैं। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। 300 से 400 के बीच में आपको पेपर फर्स्ट की ये बुक मिल जाएगी। और जो पेपर सेकंड है वो आप अरिहंत की ले सकते हैं या अलग अलग सब्जेक्ट के, वैसे अरिहंत की कॉमन है, किसी के लिए भी अरिहंत की आप ले लीजिए और इससे आप कंप्लीट सिलेबस को एक जगह पे देख सकते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होगा दोस्तों। इसके लिए आपको तीसरा काम ये करना है कि आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है, तो आप उस सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक्स रिक्वायरमेंट है वो आपको पिक आउट करनी होगी और फिर उन बुक्स से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे आपको थोड़ा डेप्थ स्टडी हो जाएगी और उसके बाद अरिहंत से आप रिवीजन कर सकते हैं। जो आपने अरिहंत की पेपर सेकंड की बुक ली है उससे आप रिवीजन कर लीजिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पेपर से पहले प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाने हैं, उसे लगाना ना भूलिएगा। 5 साल के पेपर लगा के उसको एनालिसिस करिए और फिर आप पेपर देने जाइए। डेफिनेटली आपको इस एग्जाम में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग बात करते हैं कि बहुत से बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता, बहुत से लोगों को सिलेबस नहीं पता है। तो सिलेबस के लिए आप सिंपली गूगल पे टाइप करिए सिलेबस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। तो आप जैसे ही डालेंगे तो आपको कई लिंक मिल जाएंगे, उनमें से किसी भी लिंक पे जाकर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। अगर आप रियली आर यू सीरियस टू क्रैक दिस एग्जाम, देन यू शुड हैव द प्रिंट आउट ऑफ सिलेबस। अगर आपके पास प्रिंट आउट है सिलेबस का तो आपके लिए ये काम बहुत आसान होगा। एक एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, समझते जाइए और टिक करते जाइए और आपका टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होगा, आपके खुद के नोट्स थोड़े बनाते जाइए, तो आप अपने आप ऑटोमेटिक इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आपके पास 3 मैंने बातें बताई जो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं कंक्लूजन पे आता हूँ। सबसे पहली बात है कि आपके पास एक पेपर फर्स्ट की बुक होनी चाहिए केवीएस मदान की और पेपर सेकंड की अरिहंत की ले सकते हैं या फिर कोई भी जो आपको बेटर लगे। दूसरी बात है, फर्स्ट ईयर से लेकर पीजी तक के जितनी भी बुक्स आपने पढ़ी हैं उन बुक्स से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को पिक आउट करना है और उनके टॉपिक वाइज नोट्स देखने हैं। तीसरा काम, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना जरूर पूरा कर पाएंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर बन पाएंगे। इसके बाद अगर अब इस एग्जाम को 2 तरीके से क्रैक किया जाता है।
आखिरी बात है, इसको भी समझ लीजिए कि इस एग्जाम को 2 तरीके से क्रैक किया जाता है। आपका पहला होता है कि केवल नेट क्रैक होता है और दूसरा है कि नेट जेआरएफ क्रैक होता है। देखिए, नेट जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी में 30 साल एज होनी चाहिए। अदर कैटेगरी में जैसा कि छूट का प्रावधान है वो आपको मिलता ही है। तो 30 ईयर से पहले, अगर आप 30 ईयर से कम हैं या 30 ईयर तक हैं तो आप नेट जेआरएफ के लिए फिल कर सकते हैं। और अगर आप 30 ईयर के एबव हैं तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज पे नेट दे सकते हैं। अगर आपका नेट जेआरएफ हो जाता है तो आपको पीएचडी करने के लिए ग्रांट्स मिलती है 35,000 रुपीज़ पर मंथ 5 सालों तक के लिए। जब तक आप पीएचडी करते हैं और पीएचडी में इनरोल जिस दिन से कर लेते हैं उसी दिन से आपकी ग्रांट स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होता है कि आपको अर्निंग करने के लिए कहीं और जाना नहीं होता है। तो आप जेआरएफ क्रैक करने की कोशिश करें, जेआरएफ के लिए प्रैक्टिस करें, और अगर आपका जेआरएफ होता है तो आपके पीएचडी के लिए आपके बहुत हेल्प होगी, है ना। तो मैंने लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली हैं अपने इस वीडियो में। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको भी आपको सॉल्व करूंगा और आपको गाइड करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बने। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप सभी लोग खुश रहें, सभी आपका परिवार खुश रहे, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।